तो ये बच्चों हमारा 14.1, 14.3 और नई किताब में 13.3 का पहला क्वेश्चन, द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ लोकेलिटी। तो बच्चों ये क्या है, जो यूनिट क्या हो जाएगा कंज्यूम की जा रही है एक लोकेलिटी के द्वारा 68 घरों का क्या हो जाएगा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, आपको बच्चों मीडियन, मीन और मोड निकालना है। पिछली क्लासों में हमने मीन और मोड के बारे में डिस्कस कर दिया था। आज हमें क्या है मीडियन के बारे में बच्चों डिस्कस करना है। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी आनी चाहिए। क्या बच्चों, चार, 4 और 5 बच्चों 9, 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 बच्चों 64, 64 और 4 68। जो समेशन ऑफ FI निकालेंगे वो भी बच्चों आपका 68 आएगा। जो FI का सिग्मा निकालेंगे, सम निकालेंगे, वो भी क्या है 68 आएगा। इस समेशन ऑफ FI को हमने एक और नाम दिया हुआ है N। अब क्या करना है आपको बच्चों, n को डिवाइड करना है, कितने से 2 से, 68/2 यानी n/2। ये डिवाइड कर दिए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 34 आ जाएगी। ठीक है, n की जो सॉरी ये हमारे पास n/2 निकालना था, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 34 आ जाएगा। अब आपको CF में देखना है 34 से ज्यादा जो भी हो, 34 से ज्यादा आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 42, ये 42। अब इस वाली लाइन को मार्क कर लो बच्चों, मार्क कर लिया हमने। इसमें जो 125 से 145 दे रखा है इसको हम मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मीडियन क्लास। 125 से 145 और इसी से बच्चों आपको लोअर क्लास लिमिट भी मिल जाएगी, लोअर क्लास लिमिट जिससे आप क्या कहते हैं L, और वो कितना है बच्चों 125। जो आपको मीडियम क्लास मिली है उसमें जो लोअर लिमिट होती है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों L। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी वाली लाइन देखनी है। अब इसी रो में जो फ्रीक्वेंसी वाली नंबर है उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों F। F आपका बच्चों क्या आ गया, 20 आ गया। और मीडियम क्लास में जो लोअर और अपर लिमिट में डिफरेंस है उसे हम क्लास साइज यानी H कह देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास साइज, H 20। ठीक है बच्चों, N आपको पता है बच्चों N 68, N 68। अब बच्चों CF रह गया, CF क्या है, ये 42 में से 20 घटा दो। ठीक है, जो मीडियम क्लास के सामने आपको हाईएस्ट वो फ्रीक्वेंसी मिली है ये 20, इसमें से एक घटा दो, 42 माइनस 20, या इसके ऊपर वाला CF। तो CF कितना आ गया बच्चों आपके पास, 22। ठीक है, अब बच्चों आपके पास फॉर्मूला क्या है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, L प्लस n/2 CF F इंटू H। L की वैल्यू 125, 68 में 2, CF बच्चों 22, H आपका 20 और F भी आपका बच्चों 20। 20 से 20 कट गया, 125, 68 को 2 से भाग कर दिए, 34 माइनस 22, 34 में से 22 चले गए बच्चों 12, 125 प्लस 12 बच्चों 137, यानी आपका जो मीडियन आ गया बच्चों क्या आ गया, 137।
अब 75, अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 20-20 का डिफरेंस है। तो इस सभी को जो हमें क्लास मार्क निकालनी है तो इसमें हमें 20 ऐड करते चलना। 75 में 20 ऐड करोगे भाई 95, 95 में 20 ऐड करोगे 115, और इसमें 135, और इसमें 155, और ये 175, और ये 195। अब इसमें से आपको अज्यूम मीन मेथड लगाना है, क्योंकि भाई अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी आएगी, इसलिए मुझे इसमें अज्यूम मीन मेथड लगाना है। तो जिसके लिए मुझे एक ए लेट करना पड़ेगा, ठीक है, ए आपको लेट करना है, और ए हम लेट कर लेते हैं क्या? बीच की वैल्यू लेट करते हैं। तो मुझे बीच में 135 दिख रहा है, यानी ए जो मुझे लेट करना है वो कितना लेट करूंगा भाई मैं? 135। ए हमारा आएगा बच्चों 135, ठीक है। अब डी आई होता क्या है? डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ये हमारा डी आई है। तो सबसे पहले आप 135 में 75 में से 135 माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 0, और ये कितना बच्चों? 6, ठीक है, माइनस का 60, और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 40, और ये माइनस का 20, और ये 0, और 155 में से फिर 135 गया तो प्लस का 20, और 175 में से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई? 40, और ये फिर कितना आ गया आपका? 60, ठीक है। ये आपका क्या आ गया भाई? डी आई। अब इसके बाद नेक्स्ट टेबल किसकी बनानी है आपको? एफ आई इंटू डी आई। क्या? एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। ये क्वेश्चन हमें क्या स्टेप डेविएशन मेथड से और आसान पड़ता, और भी कैलकुलेशन छोटी होती, परंतु वो सिलेबस से ही क्या आपके डिलीट है। तो एफ आई इंटू डी आई में क्या करना है भाई? एफ आई आपके ये रहे और डी आई आपका ये रहा। -60 का गुणा 4 से करोगे तो -240, और 5 का गुणा 40 से करोगे माइनस से तो -200, 13 का गुणा 20 से करोगे तो -200, 0 का गुणा 20 से करोगे तो 0, ठीक। 14 का गुणा 20 से करोगे तो 280, 40 का गुणा 8 से करोगे तो 320, और 60 का गुणा 4 से करोगे तो 240। ये क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई और डी आई। अब आपको क्या निकालना है? समेशन किसका? एफ आई और डी आई का। ये जितने भी माइनस के नंबर है इनको ऐड कर दो, और ये जो प्लस के हैं इनको ऐड कर दो, फिर इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दो। प्लस वाली वैल्यू बचेगी तो प्लस। तो देखो भाई ये क्या, सारे माइनस वालों को ऐड करोगे, सारे माइनस वाले ऐड होके कितने आ गए आपके पास? सारे माइनस वाले अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना आ गया? माइनस का 700, और सारे प्लस वाले ऐड हो गए तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 840। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आपस में माइनस हो जाएंगे। 840 में से 700 आपके चले जाएंगे, प्लस का कितना बचेगा? 140, ठीक है। और ये समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना आ रखा है भाई आपके पास? 68, ठीक है। अब मीन का हमारे पास जो फॉर्मूला है भाई, मीन का हमारे पास फॉर्मूला, अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये है। और ए आपने कितना लेट किया है? 135, यानी ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 135। एफ आई डी आई 140, 140 को आपको डिवाइड करना है कितने से? 68 से, ठीक है। तो भाई ये सिंपल से क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 70 आ जाएगा, और ये
34 और इसको फिर डिवाइड कर दोगे तो ये 35 आ जाएगा और ये 17। तो 135 वो ये आ गया आपका 35/17। अब 17 की टेबल से इसको डिवाइड कर दो भी। 17 की टेबल से जब आप इसे डिवाइड करने जाएंगे, 17 दूनी 34, एक तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको और एक जीरो उतारेंगे। तो एक जीरो से अभी भी नहीं होगा तो दो जीरो उतारोगे तो एक जीरो यहाँ पे फिर लगाना पड़ेगा। 17×5 = 85, 5 बार में। ठीक है, बस हम 2 डेसिमल के बाद छोड़ देते हैं। 135 प्लस में 205। ठीक है, अब इसको आपने जोड़ दिया तो कितना आ गया 137.05। ये आपका मीन आ गया भाई 137.05। ठीक है, ये क्या है भाई मीन। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में हमने मीडियन निकाल दिया, मीन निकाल दिया और थर्ड पार्ट में हमें क्या है मोड निकालना है। मोड में आपको क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसमें आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाली चेक करनी है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई 20। ये आपका क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा और इसके सामने जो होगा क्लास इंटरवल इसे हम मोडाल क्लास बोल देंगे। ठीक है, ये कितना आ गया भाई मोडाल क्लास आपकी कौन सी आ गई, मोडाल क्लास जो है आपकी कितनी है भाई 125 से 145। 125 से 145 और इसमें जो लोअर क्लास लिमिट है, जो लोअर क्लास लिमिट है उसे आप क्या कहते हैं एल। क्या बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। ये कितनी है एल 125। एंड द डिफरेंस जो इनके मोडाल क्लास में जो डिफरेंस है किसमें अपर क्लास लिमिट में एंड लोअर क्लास लिमिट में, उसे हम क्या बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज यानी एच, क्लास साइज यानी भाई आपका क्या एच। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। फिर देखें F1 के जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं F0। F1 की जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं F0 और F1 की जो नीचे वाली वैल्यू उसे हम बोलते हैं F2। तो F1 हमारे पास आ गया 20, F0 आ गया हमारे पास 13 और F2 आ गया हमारे पास 14। ठीक है, अब जो इसका फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है देखो भाई, तो जो हमारे पास मोड का फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोड का फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस n/2, सॉरी L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 इंटू H। ठीक है, तो भाई L हमारे पास लोअर लोअर क्लास लिमिट कितनी मिल गई 125। ये कितनी मिल गई है बच्चों 125 और F1 जो मिला हमारे पास 20 और F0 हमारे पास 13। F0 हमारे पास कितना है 13 और F2 हमारे पास कितना है 14। ठीक है, तो ये 2 × 20 13 माइनस 14 और H हमारे पास क्या है 20। क्लास साइज हमारे पास क्या है 20। फिर आपको क्या करना है मोड 125 20 में से 13 चले गए, 20 में से 13 चले गए कितना 7, 7 × 20 और 2 × 20 कितना 40, 13 और 14 17, 40 माइनस 17 सॉरी 27, 40 माइनस 13 और 14 कितने हो जाएंगे भाई 27, 40 माइनस
27। फिर उसके बाद क्या आएगा मोड, मल्टीप्लिकेशन में 20 वहाँ ऊपर भी तो होगा 125। तो 7 गुणे 20 कितना 140। डिवाइड कितने से करना है आपको, 13 से डिवाइड करना है भाई। तो मैं जब डिवाइड करके दिखा देता हूँ भाई आपको। एक बार में भाई, अब नहीं डिवाइड हो तो जीरो को ऊपर उतारना पड़ेगा। अब एक डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद आप एक जीरो और उतार सकते हैं 7 बार में। ठीक है, ये 9 और ये कितनी बार में भाई, 6 बार में। ठीक है, 78 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइड होके वैल्यू आई, मोड की जो आपके पास वैल्यू मिली वो कितनी मिलेगी भाई, 125 प्लस में 10.76। 125 प्लस में 10.76। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 135.76। ये आ गया आपका मोड। ठीक, क्लियर भाई। देखो अब जब हमने इस क्वेश्चन में तीनों चीज निकाली, मीन, मीडियन और मोड, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर प्राप्त हुए ये हुए। तो मीन हमारा 137.05, मोड हमारा 137.76 और मीडियन हमारा 137। तो सबसे ज्यादा आपके पास क्या है भाई, सबसे ज्यादा आपके पास, और सबसे कम क्या है आपके पास, तो सबसे कम सब लिख दो भाई मीडियन। मीडियन से ज्यादा क्या है आपके पास, मीन, और मीन से ज्यादा क्या है आपके पास, मोड। ये रूल है क्या मैथ? नहीं, रूल